dry hair, flaky scalp. Winter is officially here. So winter is आपको बताऊंगी कि मैं अपने बालों की देखभाल कैसे करती हूँ। स्पेशली आप ये वाला यूज करो और फलाना वाला हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प को अगर आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नरिशमेंट देना चाहते हो, आपको मतलब थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि आपका डैंड्रफ भी। Hey everyone, welcome back to my channel. I am good. I hope आप सब भी अच्छे होंगे. So winter is officially here. So is the reason of flaky scalp, dryness, rough hair, dandruff and whatnot. But don't worry. Today's video is all about one of the best winter hair के secret of my hair, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बालों की देखभाल कैसे करती हूँ। स्पेशली अगर मैं हेयर ऑयलिंग की बात करूँ तो ये वीडियो मैं स्पेशली हेयर ऑयल के ऊपर लेने वाली हूँ, विच इज सुपर इजी, सुपर इफेक्टिव एंड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर हेयर दिस सीजन। स्टे ट्यून फॉर दैट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑल्सो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट डबल बॉइलिंग मेथड। यस, डबल बॉइलिंग मेथड आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताने वाली हूँ व्हाट आई डू फॉलो इन माय हेयर केयर रूटीन सो दैट इट विल हेल्प यू ऑल। सो दोज हु डोंट नो अबाउट द डबल बॉइलिंग मेथड, उनको क्विक समरी में दे देती हूँ। डबल बॉइलिंग मेथड इज अ टेक्निक वेयर ऑयल डजंट टच द फ्लेम डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम अपने हेयर ऑयल को जो है वार्म करते हैं। नाउ योर माइंड पुट्स द क्वेश्चन कि हमें ऑयल बॉयल करना ही क्यों है, ऑयल वार्म करना ही क्यों है। सो डबल बॉइलिंग मेथड कीप्स ऑयल on the perfect warm temperature so that your scalp can absorb all the nutrients of the oil without destroying the natural properties of the oil. ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट उसे गर्म करेंगे ना तो उसकी प्रॉपर्टीज डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए हम डबल बॉइलिंग मेथड भी यूज करते हैं। हमसे मेरा मतलब है अब आप लोग भी यूज करोगे, एंड ऑफ कोर्स इट्स टोटली सेफ एंड परफेक्ट फॉर विंटर्स। स्टेप नंबर 1 इज चूज योर हेयर ऑयल। तो आप कोई भी अपनी पसंद का हेयर ऑयल यूज कर सकते हो। आई एम नॉट गोना टेल यू कि आप ये वाला यूज करो और फलाना वाला हेयर ऑयल यूज करो। आपके पास जो है एंड स्पेशली अपने हेयर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप हेयर ऑयल चूज करो। मैं यहाँ पे कुछ 3-4 हेयर ऑयल के बारे में बता देती हूँ सो दैट यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट इज इफ यू चूज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन ऑयल माना जाता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेगा वो, तो आप वो यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज आमंड ऑयल। आमंड विटामिन ई बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, विच गिव्स यू शाइन एंड सॉफ्टनेस into your hair. Then you can use olive oil which is good for deep nourishment. अपने बालों को, अपने स्कैल्प को अगर आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नरिशमेंट देना चाहते हो तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज एंड या कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज फॉर थिकनिंग, आपके बालों को भी थिक करेगा एंड वो ऑटोमेटिकली वैसे भी थिक होता है, तो आप उसको ना किसी ऑयल के साथ मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। उसको डायरेक्ट आप अपने बालों में आपको नहीं लगाना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई कैन सजेस्ट यू मस्टर्ड। किसी के पास कोई ऑयल नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल सबके घर में अवेलेबल होता है क्योंकि वो खाने में भी यूज होता है, तो आप वो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो विच इज विंटर फ्रेंडली। अब आप इनमें से जो सा भी आप ऑयल ले रहे हो उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसके अंदर आप अपने हिसाब से, अपने हेयर ट्रीटमेंट के हिसाब से, आपके हेयर प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें आप चीजें ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है वीडियो, तो आप वो जाके भी देख सकते हो। ये बात होगी आपने ऑयल डिसाइड कर लिया आपको कौन सा ऑयल लेना है। देन यू हैव टू पुट इनटू अ बॉल। कोई भी आप कटोरी ले लो, बोल ले लो, क्योंकि आपको डायरेक्ट फ्लेम तो नहीं दिखाना है, तो उसको हम करेंगे डबल बॉइलिंग मेथड। तब आपको क्या करना है, एक भगोने में, एक कटोरे में या जिस बर्तन में भी आप पानी ले रहे हो उसको गैस पे रखो, उसको अच्छे से गर्म करो, अच्छे से बॉयल्स उठने चाहिए उस पानी के अंदर। देन वो जो कटोरी जिसमें आपने ऑयल लिया था अपना, जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हो, अब इन 2 या 3 जो भी आपने ऑयल यूज किए हैं ना, अगर आप एक से ज्यादा ऑयल यूज कर रहे हो तो आपको मिक्स भी कर सकते हो, अगर सिंगल यूज कर रहे हो तो इट्स ओके। ठीक है, अब उस ऑयल को, मतलब उस कटोरी को आपको जो है बॉयल, उसके अंदर जो आपने पानी गर्म किया जिस बोल में, आपको यू हैव टू पुट इन टू दैट। अच्छे से वो होने के बाद आपको बॉयल होने देना है पानी अच्छे से। इवन बॉयल होने के बाद भी आपको काफी देर, मतलब काफी इन द सेंस 5-10 मिनट रखना है, तो आप रखे रहने दे सकते हो। जब आप उस ऑयल को टच करोगे ना, विच इज सुपर वार्म, मतलब बहुत, ना ही वो बहुत गर्म होगा एकदम कि हाथ जल जाए आपका, ना ही वो बिल्कुल ठंडा होगा, वो एक अलग ही बीच के किसी टेम्परेचर में होगा, विच इज वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प, गुड फॉर योर हेल्थ। बाल अच्छे से डीटैंगल करने हैं, बिल्कुल टैंगल वाले बालों में आप बिल्कुल भी हेयर ऑयल मत लगाना, एक तो बाल टूटेंगे बहुत ज्यादा, ऊपर से जब आप सुलझाओगे तो डबल टूटेंगे। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से डीटैंगल करने हैं अपने बाल। नाउ द फोर्थ स्टेप इज अप्लाई दैट ऑयल। आप और धीरे धीरे उस ऑयल को अपने स्कैल्प में इस तरीके से, जैसे आपको वीडियो में दिख भी रहा है, इस तरीके से आपको लगाते जाना है। अच्छे से आपको स्कैल्प में लगा लेना है। स्पेशली आपको स्कैल्प पहले कवर करना है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को वहां से मिलेंगे। ठीक है, एक पौधे की जड़ होती है, वहीं पे आप पानी देते हो ना, तो वैसे ही आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो स्कैल्प के ऊपर है, तो आपको स्कैल्प में अच्छे से ऑयल करना है। और सिर्फ ऑयल लगाना इज नॉट द सोल्यूशन ओनली। ऑयल लगाने के बाद
आपको अच्छे से मसाज करनी है। मसाज से क्या होगा, हमारा 5th स्टेप यही है, अच्छे से मसाज करनी है, विच प्रमोट्स योर ब्लड सर्कुलेशन। एक्चुअली आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट करती है मसाज। तो आप खुद करिए या किसी से करवाइए, बहुत अच्छे से आपको मसाज करनी है अपने बालों में, बिल्कुल झस के अच्छे से। मम्मी से करा लेना बेशक से, अच्छे से आपको मसाज करनी है। फिर जो आपका जो थोड़ा बहुत ऑयल बचेगा ना, आपको ऑफकोर्स आप पहली या दूसरी बार में आप उतना ऑयल नहीं ले पाओगे जितना आपको लेना है, तो जो भी बचेगा आपको अच्छे से अपने बिल्कुल टॉप टू बॉटम आपकी लेंथ में भी अच्छे से लगना चाहिए, वो सारा ऑयल आपको बालों में लगा लेना है, बिल्कुल भी कतरा नहीं छोड़ना, अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा आपने ना ले लियो। ठीक है, ये कर लिया, देन यू हैव टू सेट इट। ठीक है, अब आप 1 घंटा रखना चाहते हैं, अब आप अगर लगा के, इफ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इफ अगर आप रात को लगा के सो जाते हो। मैं तो पर्सनली यही करती हूँ, बहुत हद तक ट्राई करती हूँ कि मैं नहाने से 1-2 घंटे पहले ऑयल ना करूँ, अनटिल अनलेस मुझे कहीं जाना है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ओवर द नाइट ऑयल को रखूँ अपने बालों में। तो ओवर द नाइट आप अपने बालों में रखो, क्योंकि 7-8 घंटे इज मतलब मोर देन इनफ अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए। तो वो आप अपने रखो। देन उसको सुबह या जब भी आप करो, वॉश कर लो उसको नॉर्मल अपने हेयर सॉल्यूशन से, आई मीन शैम्पू से। देन कंडीशनर करना है, आप कंडीशनर कर लो। तो होगी मेरी हेयर ऑयलिंग रूटीन। मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट होता है बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होना, पेनिट्रेट हो जाता है आपकी स्किन में, हेयर बहुत अच्छे से जज्ब हो जाएगा। तो आपने जो भी अच्छा ऑयल लिया होगा उसके सारे बेनिफिट्स आपकी स्कैल्प के अंदर जाएंगे, आपकी रूट्स में जाएंगे, और रूट्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। सेकेंड बेनिफिट इज डबल बॉइलिंग मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर ड्राइनेस। विंटर्स में स्पेशली अगर मैं बात करूँ, क्योंकि विंटर्स में आपके बाल विंटर जो कोल्ड विंड्स होती है सक्स योर हेयर, एक्चुअली आपके बालों से सारा नरिशमेंट ले जाती हैं, सारे एकदम ड्राई कर देती है आपके बालों को। तो आप जब ये डबल बॉइलिंग मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा, बहुत काम, मतलब एक होता है ना इंसान को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। आप डेफिनेटली आप ये फील करोगे जब आप वो जो गर्म तेल अपने बालों में लगाओगे, वो बहुत रिलैक्स मिलेगा। सोचो आपको लगेगा आपके बालों को कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके स्कैल्प को अच्छा लगेगा। थर्ड, कि आप मसाज करोगे तो ऑफकोर्स ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो विच प्रमोट हेयर ग्रोथ, और जिससे कि हेयर फॉल भी कम होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग डैंड्रफ। अगर आप वार्म यानी डबल बॉइलिंग मेथड से हेयर ऑयल करते हो ना, आपकी डैंड्रफ कंट्रोल में भी आपको मतलब थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नो न्यूट्रिएंट लॉस। इससे आपके जो हेयर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगी। उस हेयर ऑयल के सारे बेनिफिट्स आपकी स्कैल्प के थ्रू आपके हेयर को मिलेंगे। सो या इट इज़, मैंने आपको बताया था शुरू में भी, इट इज़ वेरी सिंपल, super effective, and completely transform your hair this season. So yeah, this is honestly one of the most super but powerful hair care habit that you can add into your hair care routine, which gives benefits to your hair, और आपको अपने बालों में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप पहले जैसे करते थे और अब जैसे करते हो, दोनों की आप पिक्चर भी क्लिक करके देख सकते हो, सो दैट यू कैन कंपेयर accordingly. So yeah, this is the only routine I do follow, especially in winters, क्योंकि गर्मियों में तो कई बार आलस भी आ जाता है मुझे डबल बॉइलिंग मेथड करने में। So yeah, that's pretty much it for this video. I hope you found this video helpful. अगर थोड़ी भी हेल्प आउट की है, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, या फिर आप मेरी ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार सर्च कर सकते हो। ऐसी बहुत सी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर करी हुई हैं। सो और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।